तो हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक एक कर सरकारी एजेंसियां उन तमाम उपद्रवियों की तलाश कर रही हैं जो इस हिंसा में शामिल रहे। इसके साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी ढहाने का काम किया जा रहा है और साथ ही उन तमाम जगहों को, उन तमाम इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है जहां से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। रिपोर्ट देखिए। नफरत की आग लगाई, दंगाइयों ने हिंसा भड़काई, भारी बवाल, आगजनी और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद नूह से लेकर हरियाणा के 3 शहर सुलग उठे। अब एक्शन और कार्रवाई जारी है। नूह में गरज रहा है बुलडोजर। दंगाइयों पर बाबा वाला इलाज। दंगाइयों से पाई पाई का हिसाब। नूह में लगातार चौथे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस होटल से पत्थरबाजी हुई वो जमींदोज कर दिया गया। हिंसा के दौरान बदमाशों ने इसी होटल से पत्थर बरसाए थे। ये जो कार्रवाई हुई है ये वो जगह है जहां से पत्थरबाजी की गई। अगर आपको याद होगा कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो यहां से पत्थरबाजी की जा रही थी और वो तस्वीरें भी आपने टीवी पर देखी होंगी जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी। उसके बाद इसे चिन्हित किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने आई थी। 31 जुलाई को नूह हिंसा के जो वीडियो सामने आए उन तस्वीरों में साफ देखा गया कि मेडिकल चौक पर इसी होटल की छत से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। यहीं के तीनों फ्लोर से पत्थर बरसाए गए थे। होटल के आसपास की बिल्डिंग और दुकानों की छत से भी पथराव हुए थे। पुलिस बल और श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया था। जिस होटल को गिराया गया है ये वो होटल है जहां से दरअसल पत्थरबाजी हो रही थी और इसे पूरा ढहा दिया गया है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे ढहा दिया गया है। यहाँ इसकी छत से बताया जा रहा है कि इसकी छत से पत्थर चलाए जा रहे थे और इसके बाद जब ये तस्वीर टेलीविजन पर आई उसके बाद वो सारी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां से हिंसा की गई है। उसके दोनों साइड में हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें थी 2-3 और उसके बाद मुसलमान भाइयों की भी दुकानें थी। लेकिन ये कि वहाँ मार्केट में पत्थरबाजी नहीं हुई जो यहाँ की हुई है। अवैध निर्माण पर वहाँ बुलडोजर। हाँ, अवैध निर्माण बता रहे हैं लेकिन सरकार को पहले एक नोटिस देकर बताना चाहिए क्योंकि तकरीबन 10-12 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है तो कम से कम सामान तो निकाल लेते हैं। कुछ हो रहा सही हो रहा है और जो वो कर रहे हैं तो सही हो रहा है। जो भी कुछ जिसने नुकसान किया जो इसमें शामिल थे उनके साथ जो हो रहा है तो प्रशासन ने ऐसी बिल्डिंग और दुकानों को ध्वस्त किया है। इनमें कुछ संपत्ति उन लोगों की भी है जो कथित तौर पर झड़प में शामिल थे। नूह के टाउन प्लानर के मुताबिक होटल की इमारत अवैध थी जिस पर एक्शन लिया गया। जिन दुकानों और घरों से पथराव हुए थे वो भी गिरा दिए गए। बिल्कुल जी अवैध निर्माण है ये और विभाग की तरफ से इसको प्रॉपर नोटिस दिए जा चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पुलिस विभाग की इंक्वायरी में भी एक साबित हुआ है कि इसी बिल्डिंग से उपद्रवियों ने शोभा यात्रा के ऊपर पेल्टिंग की थी, पत्थरबाजी की थी और उसी के कारण जो है आज ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उसी के हिसाब से कार्रवाई करते रहेंगे। हरियाणा के नूह में हिंसा पर खट्टर सरकार एक्शन में है। बाबा के बुलडोजर अंदाज में दंगाइयों को उनके किए की सजा मिल रही है। खट्टर राज में प्रशासन उन्हें कानून की ताकत का एहसास करा रहा है। अभी तक झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चले हैं। नल्लड़ इलाके में अवैध निर्माण गिराए गए। नूह के एसपी वरुण सिंगला का ट्रांसफर किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का भी तबादला किया जा चुका है। नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, नूह हिंसा मामले में दंगाइयों का असल मकसद क्या था, जांच के बाद धीरे धीरे सामने आने लगा है। जिस थाने पर हमला किया गया था, दरअसल मकसद ये था कि पुलिस कर्मियों ने अप्रैल के महीने में जो सबूत जुटाए थे उनको नष्ट किया जा सके। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को ही हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हमला शिव भक्तों की शोभा यात्रा पर था। उपद्रवियों और दंगाइयों ने लाठी डंडों, पत्थरों, पेट्रोल बम, यहां तक कि गोलियों से लोगों को निशाना बनाया। नूह समेत आसपास के जिले हिंसा की आग में जलने लगे। आग अब बुझ चुकी है और नूह के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस हिंसा को अंजाम दिया क्यों गया? ये साजिश रची क्यों गई? सिर्फ साइबर थाना क्यों निशाना? और इस साजिश का प्रोफेसर है कौन? पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपियों को शिकंजे में लिया, तो कई खुलासे और सच भी सामने आने लगे हैं। शुरुआती जांच और आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। जो चौंकाने वाले सच सामने आए हैं वो आपको बताएं, उससे पहले ये फैक्ट शीट की कॉपी देख लीजिए। इस फैक्ट शीट का सीधा कनेक्शन इस नूह हिंसा से बताया जा रहा है। इसमें वो एक एक डेटा है जो साइबर अपराधियों के लिए कभी भी मुसीबत बन सकता था। नूह में अचानक ही हिंसा की वारदात नहीं हुई। दंगा करने के लिए काफी पहले से तैयारी की गई थी। असली मकसद दंगे की आड़ में थाने को निशाना बनाना था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जुटाए सबूतों को खत्म करने के लिए थाने पर हमला किया था। अप्रैल महीने में साइबर अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। 14 गांव में एक साथ 320 साइबर अपराधों के खिलाफ 5000 पुलिस कर्मियों ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ था। साइबर थाने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दूसरे आपराधिक दस्तावेज रखे हुए थे। उपद्रवियों का मकसद इन्हीं दस्तावेजों को नष्ट करना था। हिंसा वाले दिन सबसे पहले नूह के तिरंगा पार्क इलाके पर बवाल शुरू हुआ। इस इलाके में पथराव, आगजनी के बाद दंगाइयों की भीड़ ने 2 किलोमीटर दूर जाकर साइबर थाने पर हमला कर दिया। दंगाइयों ने थाने की दीवार को तोड़ दिया। थाने में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी दिखाई दे रहा है कि दंगाई पूरे थाने को नेस्तो नाबूद करने पर आमादा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।